ये विषय ऐसा है कि जब लोगों से इस बात की चर्चा होती है कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, तो लोग ठीक तरीके से सोचते नहीं हैं इसके बारे में। वो सोचते हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और अपने सपनों में लोग खोने लगते हैं कि मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को अगर ये हो जाए तो मैं और बढ़िया हो जाऊंगा। और इन सब चीज़ों में मनुष्य लगा रहता है। परंतु समझने की बात यह है कि हम कौन हैं, क्या हैं हम। हमको ये मनुष्य शरीर मिला है और ये समय है हमारे पास। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा जन्म हुआ, अब ये ज़िंदगी है, पर हमारा जन्म हुआ, वहाँ से ये ज़िंदगी चालू हुई, और एक दिन हमको उसी में मिलना है जहाँ से हम चालू हुए। ये सारे पदार्थ जिनसे मनुष्य बना हुआ है, फिर जाकर के इन्हीं पदार्थों में लीन हो जाएंगे। प्रश्न ये होता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या हम ये समझ पाए कि हम कौन हैं, या अपने सपनों में ही हम लगे रहते हैं। कभी ये ख्याल आता है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए अच्छा है, पर इस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है कि हमको क्या मिला हुआ है। सब लोगों के सपने, सब लोग समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, पर इस तरफ लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि हमको मिला क्या है। ये हमारे अंदर जो श्वास आ रहा है, हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, हमको जो ये समय मिला है, ये क्या है। तो एक कहानी है, और वो कहानी इस प्रकार है कि एक आदमी था, तो वो हर रोज अपने घर से चल के एक पहाड़ पे जाता था और नीचे से बड़ी मेहनत से एक बड़ा पत्थर तोड़ करके पहाड़ से अपने घर तक ले जाता था। और घर ले जाने के बाद वो उसको अपनी क्या कहते हैं हथौड़ी से तरह तरह की चीजें बनाता था। कोई मूर्तियां बनाता था या सिलवट्टा बनाता था। तो ये वो काम करता था और उनको बेचता था, और उससे उसकी जो कुछ भी उसको पैसा मिलता था उससे वो अपने घर गृहस्थी चलाता था। परंतु वो उसका मन उब गया और वो सोचने लगा कि ये क्या जिंदगी है। हर रोज उठ करके मैं जाता हूँ, पहाड़ तक जाता हूँ, बड़ी मेहनत से गर्मी से पत्थर तोड़ता हूँ, घर ले जाता हूँ, फिर उनकी चीज़ें बनाता हूँ, और जो कुछ भी मेरे को मिलता है वो बहुत थोड़ा है, और उसी से मेरे को सब कुछ चलाना पड़ता है। तो एक दिन वो एक सड़क से जा रहा था, और एक सड़क के किनारे एक दीवार थी, और दीवार के पीछे एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया मकान था। तो वहाँ से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, गाना बज रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। तो उसने झांक करके देखा कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि किसी बड़े रईस का घर है, उसके नौकर चाकर हैं, लोग हैं, आए हुए हैं, उसको आदर दे रहे हैं और पार्टी चल रही है। उसको लगा कि भाई मेरा जीवन इस तरीके से क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं होता है मेरे जीवन में। लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसने ऊपर की तरफ देखा, कहा हे भगवान मुझे ये दे दे। तो तुरंत वो रईस बन गया। लोग आ रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसके नौकर चाकर हैं, उसका बढ़िया घर है। उसको लगा कि ये ठीक है, ये अब अच्छा हो गया, क्योंकि ये अब मेरे को पहाड़ पे नहीं जाना पड़ेगा, पत्थर नहीं काटने पड़ेंगे, तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास आदर है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है।
तो एक दिन सवेरे सवेरे जब वो उठा तो ऊपर छत पे गया और बहुत ही सुंदर मौसम था। सूर्य उदय होना शुरू हुआ। उसने देखा कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है, चमक, शक्ति सूर्य की, सारे प्राणी हिलना शुरू कर रहे हैं, चिड़ियाएं उड़ना शुरू कर रही हैं, लोग उठना शुरू कर रहे हैं। ये सूरज तो मेरे से भी बलवान है। सारी सृष्टि इस सूरज के चमकने से चलती। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा, है भगवान मेरे को सूरज बना दे। तो एकदम वो सूरज बन गया। जहां वो जाए वहीं रोशनी रोशनी, चमक हो रही है और लोग अपना काम कर रहे हैं, ये सूरज की वजह से। और जैसे ही सूरज छिपता है लोग सो जाते हैं। ये है असली ताकत। अब मेरे लिए सब कुछ ठीक हो गया। तो एक दिन वो ना आकाश में चमक रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसने देखा कि पृथ्वी के ऊपर एक जगह छोटी सी और वहां अंधेरा। तो ये क्या है? तो इधर से भी चमका, फिर भी अंधेरा, छाया पड़ी हुई नीचे। इधर से देखा, फिर भी छाया पड़ी हुई नीचे। कौन सी चीज है जिससे कि मेरी रोशनी आर पार नहीं हो रही है और पृथ्वी के ऊपर छाया है? तो उसने देखा तो एक बादल। तो कहा कि ये हो सकता है कि ये बादल सूरज से भी ज्यादा बलवान है। देखा उसने, कहा सचमुच में उसकी रोशनी बादल के अंदर नहीं जा रही है और बादल के नीचे छाया है। तो फिर उसने सोचा ये तो बादल तो मेरे से भी बलवान है। ऊपर की तरफ देखा, हे भगवान मेरे को बादल क्यों नहीं बना दिया? बादल तो मेरे से भी ज्यादा बलवान है। एकदम वो बादल बन गया। अब बादल बन गया, वो जहां जाए सूरज भी चमक ना पाए, छाया नीचे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। एक दिन वो खड़ा हुआ था, सूरज की किरणों को, सूरज की रोशनी को रोक रहा था और बिना कुछ हुक्म दिए हुए वो चलने लगा। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे को उड़ा रही है? उसने देखा, क्या है? हवा। हवा बादल को इधर से उधर कर रही है। ये संभव है कि हवा मेरे से भी ज्यादा बलवान है? ये तो हवा जहां जाती है सब कुछ हिलता है, धूल उड़ती है, ये होता है वो होता है, ये तो मेरे से भी बलवान है। ऊपर की तरफ देखा, हे भगवान मेरे को हवा क्यों नहीं बना दी? अब हवा बन गया। अब कभी इधर जाए कभी उधर जाए, जहां उसकी मर्जी है वहां जाए, सब जगह उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है। और जब उड़े सारे पत्ते हिलें, जमीन क्या कहते हैं, धूल उड़े और सब कुछ हो रहा है। बड़ा खुश हो गया मैं, अब सबसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, मेरे पास सब कुछ है। तो एक दिन वो उड़ रहा था उड़ रहा था उड़ रहा था, चल रहा था और एकदम रुक गया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हवा को रोक रही है? ये क्या संभव है? कैसे संभव है? उसने देखा तो एक पहाड़ हवा को रोक रहा है। पहाड़ के अंदर हवा नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि ये पहाड़ तो मेरे से भी ज्यादा बलवान है। तो एकदम उसने ऊपर प्रार्थना की कि भगवान मेरे को पहाड़ बना दे। अब वो पहाड़ बन गया। अब सचमुच में वो बड़ा बलवान है।
तो वो देखे कि हवा भी उसके आर पार नहीं हो सकती है। करते करते एक दिन अब वो अपने सब चीजों को देख रहा है कि मैं कितना बलवान हूं, बड़ा उसको घमंड है, सब कुछ है। एक दिन उसको एहसास हुआ कि कोई नीचे से उस पहाड़ को काट रहा है। देखा उसने तो उसी की तरह एक पत्थर का कारीगर नीचे पहाड़ को काट रहा है। उसने देखा कि सचमुच में ये कितना बलवान है, ये तो पहाड़ को भी काट रहा है। और मैं वो था, पर मैं समझ नहीं पाया कि मैं कौन था, क्या था। और यही हाल हमारे साथ होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या मिला है, और हम अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं। उसको भी मालूम है कि तुमको किस किस चीज की जरूरत है, और वो सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। बस इतनी जरूरत है कि तुम उन चीजों पर अपनी जिंदगी में ध्यान दो। बात यह है कि अगर हम अपने आप को समझें कि ये सारी चीजें हम में हैं, जहां भी हम जाते हैं, किसी भी कमरे में हम जाएं, हो सकता है कि हमको चाहिए कि हम अकेले हों उस कमरे में, और उस कमरे में हम प्रवेश करें और चटकनी लगा दें कि कोई और नहीं आ सकता। फिर भी तुम्हारे साथ क्या क्या आया है? कौन आया है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ अच्छा भी आया है और बुरा भी आया है। तुम्हारे साथ क्रोध भी आया है और शांति भी आई है। तुम जहां जाते हो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु तुम सोचते नहीं हो कि तुम इन सब चीजों के एक मटके की तरह तुम हो, और ये सारी चीजें तुम में हैं। अब इसमें से निकालना क्या है? इसमें से वो निकालना है जो तुम चाहते हो। परंतु सबसे पहले तो एक बात यह है कि ये सारी चीजें तुम में हैं। अच्छाई कहीं दूर से नहीं आती है, अच्छाई तुम में ही है। बुराई कहीं दूर से नहीं आती है, बुराई भी तुम में ही है। परंतु निर्णय जो भी अपने जीवन में तुमने लिया है कि तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में। तुम शांति चाहते हो तो शांति भी तुम्हारे अंदर है। क्रांति चाहते हो तो क्रांति भी तुम्हारे अंदर है। दुख भी तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है। अगर ये बातें हम समझ जाएं अपने जीवन में कि ये हूं मैं, अच्छा भी बुरा भी, और मेरे को ये निर्णय और कोई नहीं कर सकता। ये निर्णय भी आप ही को करना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं। ज्ञान भी तुम में है, अज्ञानता भी तुम में है। शांति भी तुम में है, अशांति भी तुम में है। और जिस चीज का तुम बीज बोओगे वही उपजेगा। और ये समझो कि तुम्हारे जीवन के अंदर ये सारी चीजें मुनासिब है, अच्छा भी और बुरा। ये तुम पे निर्भर करता है। अपने आप को समझना इसीलिए महत्वपूर्ण है। और अपने आप को समझो कि तुम में दोनों चीजें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है।